सुख सागर मेरे छोटे भाई की तरह है। तो मैं आ रहा था हनुमानगढ़ से वापस, तो मैंने कहा घर पे मिलके जाएं, चाय पी के जाएं, परिवार से मिले हैं। और 6 मार्च से चर्चा हुई है। 6 मार्च देवताओं का समाज है। गुरु नानक ने देवते बनाए थे और पिछले समय में बहुत इनसे ज्यादतियां भी हुई। उसकी वजह से जो भी हमारी जिम्मेवारी भी है, समाज को मिले, समाज से बात करें और उनकी बातें सुने। मुझे ये भी बताया गया कि 87 में बहुत सारे सिखों का नुकसान हुआ था, उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिली। मैंने पहले चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वो बात कही थी, तो अब उसकी और पैरवी करने की जरूरत है, उसके लिए काम करेंगे। पीछे हरियाणा में 121 आदमी जो है 84 में सिख शहीद कर दिए गए थे, मार्टायर्स कर दिए गए थे, मैसेकर हुई थी। क्योंकि जो कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफ से था, तो उनका भी हमने पैरवी की है। 121 लोगों को नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने नौकरी देने का फैसला किया है और उनको नौकरियां मिल भी रही हैं। तो और बहुत सारे मसले हैं। पंजाबी का मसला है कि उनकी एजुकेशन ये समाज की हो, क्योंकि ये इसलिए लोगों से मिलना, बात करनी, इसलिए मैं यहाँ रुका था। मिनोरिटी में जैसे सिख और मुसलमान आईजी और कमीशन किस और कौन मिनोरिटी में हिंदुस्तान? मिनोरिटी में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, उसके बाद बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 कम्युनिटी मिनोरिटी में है। भारत में जब देश आजाद हुआ तो मिनोरिटी की जनसंख्या 16% थी, 16% 1951 की सेंसस के मुताबिक। और ये देश मिनोरिटीज के लिए स्वर्ग है। आज यहाँ मिनोरिटी पॉपुलेशन 21% हो गया, जबकि मेजॉरिटी जो 84% थी उनकी बढ़नी चाहिए थी, वो मेजॉरिटी 84 से कम होके 79% हो गई। मिनोरिटी से राष्ट्रपति भी बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, मिनोरिटी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, हाई कोर्ट के जज। मिनोरिटी से आज भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे क्रिश्चियन जज भी वहाँ हैं। सो मिनोरिटीज, क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी हो, हर जगह मिनोरिटी। अभी हरमनप्रीत जो है उसने देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के दिया है। तो यहाँ कोई किसी का भेदभाव नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है आज़ादी के समय 78% थी, मिनोरिटी 22% थी। आज वहाँ मिनोरिटी 6% रह गई है। बाकी या तो देश छोड़ के भाग गए या कन्वर्ट हो गए। उनको होना पड़ा, क्योंकि जो आदमी क्रिकेट खेलना चाहता है उसको मोहम्मद जो यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बनना पड़ता है। दूसरा ऐसे जो है वहाँ, इसी तरह बांग्लादेश में जो 22% पॉपुलेशन थी उस समय, क्योंकि पाकिस्तान एक था, तो अब वहाँ मिनोरिटी पॉपुलेशन 9% रह गई। तो वहाँ किसी का राष्ट्रपति बनना या किसी का प्राइम मिनिस्टर बनना तो असंभव है। और जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं, मैं अभी भी देख रहा था मियाँ वाली का गुरुद्वारा, तो हम तो यहाँ ऐतिहासिक जगह उनकी संभाल के रखे हैं, रखनी भी चाहिए। तो लेकिन गुरुद्वारों में उन्होंने स्कूल खोल दिए हैं या उनमें मवेशी बांध दिए हैं। तो इसलिए वहाँ जो उनका औकाफ बोर्ड है वो हमारी सिखों की प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा। भारत में तो औकाफ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड बना है इस्लाम को मानने वाले की प्रॉपर्टी के लिए, उसका हेड भी मुस्लिम होता है, लेकिन पाकिस्तान में उसका हेड ISI का अफसर होता है। कुछ मुसलमानों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको साथ कोई धक्का हो रहा है, कोई मतलब जब ईद वगैरह होती है तो कुछ जुलूस निकलते हैं तो उनमें घटनाएं होती हैं, ये बढ़ भी रही हैं घटनाएं। देखो, बढ़ नहीं रही, बिल्कुल खत्म हो गई हैं घटनाएं। समाज में 1% क्रिमिनल है, 99% पीस लविंग लोग हैं।
तो वो क्रिमिनल किसी का उसकी ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है, तो समाज के लिए वो समस्या होता है। तो जहां पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। भारत में 3 तो राष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं और उसके बाद ये माइनॉरिटी कमीशन 14 चेयरमैन बने हैं, 2 इसमें सिख बने, 12 मुस्लिम ही बने हैं। तो ये तो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ ओवर हियर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अभी घटना एक घूम रही है कि तिहाड़ जेल में इस 2 तारीख को गुरु नानक क्लब का प्रकाश मना रहे थे, उसको रोक दिया गया। कोई है नोटिस में? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है, रोकने की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ के जो प्रशासन था या जो कोई जेल प्रशासन था उसने उसको रोक दिया है। देखो, जेल प्रशासन को इसको जवाब देना चाहिए। आपने मेरे ध्यान में लाया है, मैं इससे बात करूंगा। क्यों रोका? में सिख समाज बहुत पीछे रह गया। हम ब्यूरोक्रेसी में हम बहुत पीछे चले गए, जुडिशरी में पीछे चले गए, क्योंकि पिछले 40-50 साल से पंजाब के हालात खराब होने की वजह से एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ भी जब पंजाब में कोई बात होती है तो पूरे देश में सिख प्रभावित होता है। तो ऐसी कोई घटना ना हो। जब से ये नई सरकार आई है, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों जिनका संबंध बाबा बंदा सिंह बहादुर से है, या नायब सिंह सैनी जी हो, इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने पिछले 40 साल में जो काम नहीं हुए वो सिखों के सभी काम करने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं। बाकी एक काम रहता है, SIT फॉर्म हुई है कि 84 के सभी जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए भी काम हो रहा है। जगदीश साइटल के खिलाफ केस है, सज्जन कुमार खिलाफ केस है, कुछ लोग जेल जा चुके हैं, सज्जन कुमार भी जेल में है, लेकिन एविडेंस के आधार जल्दी इसका निपटारा हो, जल्दी फैसला हो, इसके लिए काम हो। जैसे हरियाणा सरकार 121 लोगों को नौकरी देगी, उसकी कोई लिस्ट है? ये अभी तक जारी नहीं हुई कोई लिस्ट उसकी लिस्ट है जी, हमने कमीशन की तरफ से भेजी थी। उनको पहले मोदी साहब 5-5 लाख रुपया उस फैमिलीज को मोदी साहब ने दिया था और ये एक नानावती कमीशन का फैसला था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी जहां कोई आदमी शहीद हुआ है। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने, जबकि प्रधानमंत्री एक सिख थे, तो उन्होंने उसका चेंज कर दिया था, दे मस्ट बी गिवन ए जॉब की जगह उन्होंने लिखा दे मे बी गिवन ए जॉब। तो मस्ट और मे का जो चक्कर डाल दिया, उसकी वजह से एक दिल्ली में केवल 14 आदमियों को नौकरी मिली और हरियाणा में तो एक को भी नहीं मिली। तो अब मैंने रिक्वेस्ट की थी एज चेयरमैन ऑफ द कमीशन, तो मैं धन्यवाद करता हूं सैनी साहब का भी, खट्टर साहब का भी। ये फैसला हुआ कि सभी को नौकरी मिलेगी। ये देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में 87 में ऐसे दंगे हुए थे दरियापुर कांड के बाद, तो उनको भी कोई आप ट्रीट कर रहा है? मेरे ख्याल है उनको, जो देखो जो दंगई थे दरियापुर वाले, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई अब भी बच गया तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, ये तो दंगई नहीं थे, ये तो घर में बैठे थे। इनके ऊपर जो हमला हुआ, इट्स अ शेम ऑन द गवर्नमेंट इन पावर देन 87 के इन लोगों को इंसाफ नहीं दिया। आज तक भटकते फिर रहे हैं। तो हमने टेकअप किया है कमीशन ने। अब मैं भी इसमें और इंटरेस्ट लेके ये काम भी करवा के देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने 84 वालों का काम किया। अब धीरे धीरे इतने सालों के बाद सिखों के लिए हालात हरियाणा में बदले हैं, तो बाकी रहते काम वो भी हो जाएंगे। देश लेवल पे सिखों की समस्या आपको लग रहा है कोई है? जैसे ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की बात चली थी। ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की बात 1956 से लेके 1999 तक SGPC हमेशा मांगती रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट भेजा और उस समय की जो अकाली पार्टी के नेता थे उनको बताया गया कि अगर ये ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बन गया तो आपको शायद पंजाब में पूरा शक्ति ना मिले, तो उन्होंने इसको डंप कर दिया। तो 1999 से 26 ईयर हो गए। ये जो ड्राफ्ट है
क्योंकि गवर्नमेंट में जो फैसला हुआ कि कोई भी सिख गुरुद्वारा के संबंध में विदाउट एससीपीसी कोई एक्शन नहीं होगा. सो इट इज मैंडेटरी फॉर द एससीपीसी टू अप्रूव इट, बट दे हैव नॉट डन इट सो फार. बनना चाहिए. आनंद मैरिज एक्ट का भी आनंद मैरिज एक्ट 1909 में बना था, लागू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक रूल नहीं बनते तो लागू नहीं हो सकता. कोशिश की है, 18 स्टेट्स में लागू करवा चुके हैं. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि बाकी जो रहती स्टेट है उनमें भी है. ये कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने 2021 से इसको लिया था और सभी लोगों को जो है सभी स्टेट्स में हमने लागू करवाया है. मिनोरिटी को कोई संदेश देना चाहिए हिंदुस्तान की मिनोरिटी? भारत की माइनॉरिटीज बिल्कुल सेफ है. देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं. सो वी आर ऑल इंडियंस. ये देश हमारा है, तो हम अपने देश की विकास के लिए सब मिलकर प्रयास करें. ठीक है, थैंक यू सर.